हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 1 सेमेस्टर 1 इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। आर्य सभ्यता के दौरान भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हालात। सबसे पहले हम राजनीतिक हालात डिस्कस करेंगे। किसी भी देश की, किसी भी सभ्यता की राजनीति हम कैसे डिस्कस करते हैं, वहाँ राजनीति का क्या सिस्टम है। कई जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, कई जगह पे राजकीय मोनार्की सिस्टम होता है, कई जगह पे रिपब्लिक सिस्टम होता है। जो वैदिक सभ्यता है उसमें मोनार्की सिस्टम चलता था। तो मोनार्की सिस्टम में हम पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज द किंग, राजा। राजा जो है आर्य सभ्यता के दौरान, वैदिक सभ्यता के दौरान सबसे शक्तिशाली पोजीशन रखता था राजनीति के अंदर। राजा ऊपर भगवान है तो धरती पे कौन है? राजा। और राजा ने अगर कोई शब्द कह दिया, कोई बात कह दी, तो प्रजा को वो बात अपना धर्म, अपना कर्म समझ के माननी पड़ेगी। और राजा से ऊपर किसी की शक्ति नहीं है। राजा चाहे तो किसी को मृत्यु का दंड दे सकता है, चाहे तो किसी के मृत्यु का दंड जो है वो माफ कर सकता है। पर इतना ज्यादा भी वो अपने हाथ में पावर को नहीं लेता था। हर चीज में एक ही बंदा इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। हर फील्ड होते हैं अलग अलग, इकोनॉमिक होता है, न्याय का होता है, सेना का होता है। तो जो राजा है उसकी मदद के लिए अलग अलग मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स होते थे। तो वो मंत्रियों की जो काउंसिल है उसको मंत्रिमंडल कहा जाता था, कि राजा की मदद के लिए मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में न्याय मंत्री, जो सारे के सारे एरिया में शांतिपूर्वक काम चलाने के लिए अलग अलग न्याय की व्यवस्था करता था। सेना मंत्री, के सैनिकों की भर्ती करनी है, सेना में कौन कौन से हथियार रखने हैं, कहाँ अटैक करना है, विदेश की राजाओं के साथ में कैसे संबंध रखने हैं, ये सारा का सारा सेना मंत्री काम करता था। इसके अलावा खजाना मंत्री, के राज्य की इनकम कहाँ से है, खर्चा कहाँ पे है, कहाँ से पैसा बचाना है, कहाँ पे खर्चा करना है, ये सारा का सारा काम खजाना मंत्री करता था। इसके अलावा जैसे हम होम मिनिस्टर की बात करते हैं तो गृह मंत्री होता था, जो राजा के महल और राजा के परिवार के मेंबर या आम प्रजा के कॉमन जो मुद्दे हैं उनके बारे में सारा का सारा वो ध्यान रखता था। ऐसे अलग अलग मंत्री जो हैं उनका एक समूह होता था, ग्रुप होता था, जिसको मंत्रिमंडल कहते थे। वो राजा को समय समय पे, ज़रूरत पड़ने पे उसको सलाह देते थे, उसकी मदद करते थे। इन मंत्रियों में से एक मुखिया होता था। इन मंत्रियों का मुखिया, मंत्रियों का प्रेसिडेंट, मंत्रियों का प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री कहलाता था। क्योंकि राजा हर समय सारे मंत्रियों को बुला के बातचीत नहीं कर सकता है, तो वो अपनी बात कुछ कहना चाहता है मंत्रियों की तरफ, तो वो प्रधानमंत्री को बोलेगा, प्रधानमंत्री उन मंत्रियों को सारी की सारी बात बता देगा कि राजा ने ये बात कही है। अगर मंत्री अपनी बात राजा तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी एक एक करके नहीं जाएंगे, वो प्रधानमंत्री को अपनी बात बताएंगे, प्रधानमंत्री राजा तक उन सारे मंत्रियों की बातें जो हैं वो टाइम टू टाइम कन्वे करता जाएगा। ऐसे एक बहुत ही अच्छा सुचारू जो सिस्टम है वो चलता था वैदिक काल के समय में, वैदिक सभ्यता के दौरान। इसके अलावा जो ये युद्ध के लिए अलग अलग तरह के हथियार, घोड़े, ये सारा कुछ जो है बहुत बढ़िया ढंग से चलाया जाता था। दंड में क्या है कि जो दंड ऐसे दिए जाते थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर वैसे कोशिश क्या की जाए कि पहले जुर्माना लगाया जाए। कोई उसने गलत काम किया है, उसने कोई जुर्म किया है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाओ। अगर ज़्यादा बड़ा जुर्म है तो उसको कैद खाने में डालो। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा जुर्म किया है तो फिर जाके उसको जो है वो अगर अपने एरिया से अलग कर दो, दूर निकाल दो अपने एरिया से। अगर उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो हाथ पैर काटने का या ज़ुबान काटने का या लास्ट में किसी की जान की जो कुर्बानी है वो करने का फैसला लिया जाता था। अदरवाइज के लोगों को सुधारने का काम किया जाए तो दंड जो है वो पहले लेवल पे इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते थे। देन वी कम टू इकोनॉमिक सिस्टम। हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो हमने डिस्कस किया, मैंने उसमें भी आपको बताया कि किसी भी सभ्यता का, किसी भी देश का आर्थिक सिस्टम हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज मेन ऑक्यूपेशन, अदर ऑक्यूपेशंस, करेंसी, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये
मेन ऑक्यूपेशन पूरे भारत का मेन ऑक्यूपेशन इवन कुछ साल पहले तक, इवन इंडिपेंडेंस तक एग्रीकल्चर रहा है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन ऑल्सो। इसके अलावा अदर ऑक्यूपेशंस में कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग। कैटल क्या है? जानवर, वो जानवर जो खेती बाड़ी में काम आते हैं, और वो जानवरों के जरिए ही जो डेयरी फार्मिंग का काम चलता था। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड चलता था। इंटरनेशनल ट्रेड का कोई एविडेंस वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान नहीं मिला है, क्योंकि इनके सिक्के ज़्यादातर जो हैं वो ऐसे सिक्के नहीं हैं। कभी इनका एक्सचेंज जो है ज़्यादातर बार्टर सिस्टम से है, आदान प्रदान, गेहूँ लेके कपड़ा बनवा लेना, ये सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर चल रहा था इनके समय पे। तो ट्रेड बहुत कम विकसित था भी तो इंटरस्टेट सिर्फ अपने देश के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ में ट्रेड चलता था। देन इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, कारखाने बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर कुछ बनता भी था तो हाथ से खड्डियों के ऊपर सामान बनाया जाता था। इसके अलावा करेंसी के लिए कोई प्रॉपर मोहरें, स्टैम्प्स ऐसा कुछ नहीं था, सील्स नहीं थी, कोई सिक्के ऐसे नहीं थे। ज़्यादातर बार्टर सिस्टम था, या गहना जिसको निष्का कहते हैं गले में पहनने के लिए, या एक गोल्ड का एक वो गहना जो है उसको दे के कोई सामान लिया जाता था। कि प्रॉपर किसी भी राजा की कोई करेंसी जो है वैदिक सभ्यता के दौरान हमें नहीं मिलती है। मतलब कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप्ड नहीं था। थोड़ी इकोनॉमी जो है इनकी पुअर तो हम नहीं कह सकते, बट इतनी विकसित नहीं थी। देन वी कम टू सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं फैमिली की, देन वुमेन कंडीशन की, देन फूड एंड ड्रिंक्स की, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इनकी फैमिली जो है अर्ली वैदिक पीरियड में भी, लेटर वैदिक पीरियड में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। पूरा परिवार एक जगह रहता है, माँ बाप, उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे, सब एक जगह पे रहते हैं, चाचा ताऊ, सब बड़ा बड़ा परिवार है। और घर का जो बड़ा मेल मेंबर है, यहाँ डिफरेंस आ गया हड़प्पा सभ्यता के साथ में, कि पहले हड़प्पा सभ्यता में एल्डर वुमेन वॉज सपोज टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ पे घर का बड़ा मेल मेंबर वो घर का मुखिया है। देन विमेन कंडीशन, मतलब कि विमेन की कंडीशन अब थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि उसका घर में ओहदा जो है वो आदमी के बाद में आने लग गया। और अर्ली वैदिक पीरियड में फिर भी कुछ औरतों के नाम ऋग्वेद में लिखे गए हैं। लेटर वैदिक पीरियड में औरतों के कोई नाम नहीं मिलते हैं, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में विमेन कंडीशन और डाउन हो गई। इसके बाद में जाति प्रथा। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई जाति प्रथा का हमें कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे लगता है कि सारे लोग एक समान हैं। अगर समाज में कुछ डिस्टिंक्शन किया भी गया है वो सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस पे। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, और अगर कोई व्यक्ति लड़ाई में शामिल हो रहा है, हथियार चला रहा है, तो वो क्षत्रिय है। कभी भी अपना प्रोफेशन चेंज करके वो अपनी जाति जो है वो बदल सकते हैं। बट लेटर वैदिक पीरियड में जाति प्रथा पूर्ण रूप में जो है वो आने लग गई समाज के अंदर। तो वैदिक पीरियड के जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है उसमें जाति प्रथा जो है वो एक तरह से हमारे समाज का, भारतीय समाज का हिस्सा बनने लग गई। अर्ली वैदिक पीरियड में जाति नहीं थी, उसमें क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या है? वर्ण इज द कलर ऑफ द स्किन। कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन के बेस पे अलग करना। गोरे लोग सुपीरियर, काले लोग इनफीरियर। गोरे जो है उच्च नमन, उच्च वर्ण, जो काले हैं निम्न वर्ण। काले कौन से लोग? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग अभी बचे हुए हैं वो काले हैं, वो निम्न वर्ण है। और जो आर्या लोग हैं वो गोरे हैं, वो उच्च वर्ण है। बट धीरे धीरे करके प्रोफेशन बना। जब कई लोगों ने देखा कि ये प्रोफेशन में हम अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी इसी प्रोफेशन में आए, कोई और ना आए, तो जाति को पक्का करने की कोशिश की कि ब्राह्मण चाहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे बच्चे भी ब्राह्मण बने, आगे उनके भी बच्चे ब्राह्मण बने। तो उन्होंने जाति को पक्का करने की कोशिश की। तो समाज जो है वो 4 जातियों के अंदर बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पढ़ने पढ़ाने का, धर्म के कर्म का काम करते हैं वो ब्राह्मण हैं। जो युद्ध में लड़ते हैं, हथियार चलाते हैं, वो क्षत्रिय हैं। जो व्यापार करते हैं, अपने इलाके के लिए पैसा कमाते हैं, वो वैश्य जाति के लोग हैं। जो इन तीनों जातियों की सेवा करते हैं वो शूद्र जाति के लोग हैं।
और वो इन तीनों से अलग रहेंगे, इन तीनों से इंफीरियर रहेंगे। तो ये जो है एक जाति प्रथा का सिस्टम जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में चल पड़ा था। इसके अलावा जो फूड एंड ड्रिंक्स में लोग जो है अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड जो है वो खाया जाता है, सोमरस भी पिया जाता है। बट लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ये माना गया कि जो उच्च जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों जातियां जो हैं वो वेजिटेरियन फूड खाएंगी और शूद्र जाति के लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाएंगे। और सोमरस जो है सिर्फ देवताओं के लिए अर्पण किया जाएगा और शूद्र लोग उनका सेवन कर सकते हैं। तो ये तीन जातियों ने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया। फूड एंड ड्रिंक्स में भी देखिए बदलाव आ गया। इसके अलावा ड्रेसिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स, कपड़े पहनने का ढंग जो है, और औरतें जो हैं वो घाघरा चोली और साथ में दुपट्टा लेती थी। और कई तरह के हमें क्लॉथ के फाइबर मिले हैं, सिल्क है, कॉटन है, वुलन है। तो ये पता चलता है कि लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सिल्क अमीर लोग पहनते होंगे और कॉटन कॉमन लोग पहनते होंगे। वुलन सर्दी गर्मी का हमें बताता है। तो ये औरतें घाघरा चोली दुपट्टा, आदमी धोती कुर्ता पहनते थे। औरतें और आदमी कई तरह के गहने पहनते थे अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अमीर लोग हैं तो सोने के गहने पहनेंगे, अगर गरीब हैं तो वो मिक्स मेटल्स के पहनेंगे, या थोड़े कम अमीर हैं तो चांदी के गहने पहनेंगे। तो ये सारा का सारा जो है वो सिस्टम सोशल सिस्टम में चल रहा है। इसके बाद में सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन में कुछ तो है आउटडोर सिस्टम। आउटडोर में घोड़ों की दौड़ कराना, रथों की दौड़ कराना, पशुओं की लड़ाई कराना, ये आउटडोर एंटरटेनमेंट के साधन हैं। इंडोर में जैसे लूडो है, चेस है, ऐसी कई गेमें अंदर खेलने के लिए हमें मिलती हैं जो लोग अंदर बैठ के अपना एंटरटेनमेंट करते होंगे। इसके अलावा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में के हिंदू धर्म जो है ये आगे बढ़ता जा रहा था। ये आर्य सभ्यता के लोग कट्टर हिंदू अपने आप को मानते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम देखते हैं तो इनके अगर पूजा करने का अगर हम देखते हैं सिर्फ नेचर की पूजा होती थी। लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र, वरुण, ये सारे देवी देवता जो हैं वो आने लग गए। तो धर्म थोड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल हो गया और धर्म के नाम पे कई तरह की ये व्याख्याएँ भी होने लग गई। तो कई तरह के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी जो हैं वो धर्म के नाम पे चलते थे। रिलीजियस सिस्टम ये सोशल सिस्टम के साथ साथ ही चलता है। मेन रिलीजन हिंदुइज्म है। अदर रिलीजन्स में शक्ति कल्ट थोड़ा सा है और कोई ज़्यादा नहीं है। शक्ति कल्ट भी नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ हिंदुइज्म ज़्यादा चल रहा है। और स्टार्टिंग में नेचर वर्शिपिंग है, लेटर ऑन नए नए देवी देवता जो हैं उनके नाम जो है वो सामने आते हैं। वेज ऑफ वर्शिप में के लोग व्रत करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। ये सारा का सारा जो है ये उनका वर्शिपिंग का ढंग है। सुपरस्टिशंस जो लेटर वैदिक पीरियड में हमें थोड़ा थोड़ा धागे तवीज़ के बारे में पता चलता है कि लोग थोड़े वहम भरम करने लगे, जादू टोने में विश्वास करने लगे। पर अर्ली वैदिक पीरियड में हमें ऐसा कुछ नहीं होता। This is all about political, economic, social and religious condition of India during Vedic civilization.